रुख करते हैं केदारनाथ का, जहां हमारी संवाददाता गुंजन इस वक्त है। गुंजन, कपाट खुल चुके हैं, भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है, हर तरफ जो है भोलेनाथ के जयकारे हैं। बिल्कुल गीतिका, हर तरफ जो यहाँ पर माहौल है वो शिवमय हो गया है, भक्तिमय हो गया है। कपाट सुबह 7 बजे खुले, उसके बाद यहाँ पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई और उसके बाद का जो नजारा था, अभी तक जो नजारा है वो बहुत ज्यादा अलौकिक है, क्योंकि पारंपरिक परिधानों में कुछ लोग ढोल ताशे बजा रहे हैं, लोग नाच रहे हैं और बाबा की भक्ति में डूबे हुए हैं। मैं कोशिश करूंगी यहाँ से अगर आप लोगों की भीड़ को तो कम से कम देख पाए कि कितनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। कपाट खुलने के बाद से करीब 25 से 30 मिनट मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद रहे। उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ से हेलीपैड से रवाना हो गए और उसके बाद जो आम लोग हैं उनके लिए कपाट को खोल दिया गया। सबसे पहले महंत अंदर गए, उसके बाद मुख्यमंत्री अंदर गए और करीब 15 मिनट तक अंदर ही रुके। हमारी जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं, महंत हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। उनका कहना था कि बाबा केदार को जो भस्म लगाई जाती है अब से 6 महीने पहले, जो रुद्राक्ष पहनाया जाता है, बिल्कुल 6 महीने बाद जब कपाट खुलते हैं तो भस्म बिल्कुल ऐसी लगती है कि मानो आज ही में लगाई गई हो, कल ही में लगाई गई हो, मतलब वो पुरानी नहीं लगती है। और यही बाबा की शक्ति है जो यहाँ इन लाखों श्रद्धालुओं को खींच कर ले आती है। लंबी यात्रा है, कठिन यात्रा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग हर साल इंतजार करते हैं इस दिन का जब कपाट खुले बाबा के। अक्षय तृतीया का आज ये दिन, आज वैसे भी बहुत शुभ मुहूर्त है और उसके अलावा बाबा के कपाट खुले हैं, तो ऐसे में श्रद्धालुओं की आस्था इस वक्त सबसे ज्यादा ऊपर नजर आ रही है। आप पूरा मंदिर प्रांगण देख पा रहे होंगे अदिति और गीतिका, किस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ है। हालांकि यहाँ पर व्यापार संगठन की तरफ से प्रोटेस्ट भी है, तो और लोग अभी यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। बहरहाल आज के लिए तो इतने ही लोगों की भीड़ यहाँ पर रहने वाली है। रात भर से लाइनें लगी हुई हैं और उन लाइनों में लोग लगे हुए हैं ताकि एक झलक वो बाबा के दर्शन कर सके। इसके अलावा यहाँ पर गीत संगीत नृत्य हो रहा है। जो लोग दूर दूर से आए हैं हाथों में डमरू लेके आए हैं, क्योंकि बाबा को डमरू बहुत ज्यादा प्रसन्न करता है, बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए वो लोग डमरू बजा रहे हैं और उस थाप पर नाच रहे हैं। कल हमने जो तस्वीरें दिखाई थी उसमें तो लोग घर से शिव की मूर्तियां तक लेकर आए थे और वो बाबा के दर पर, आमतौर पर हम मथुरा वृंदावन हो या फिर रामलला का धाम अयोध्या हो, हम इस तरीके की तस्वीरें देखते हैं, लेकिन बाबा केदार के धाम में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली जब ढोल ताशे की थाप पर लोग नाचते हुए नजर आए और अपने घर से भोले शंकर को, जो घर में उनके स्थापित हैं, उनको भी यहाँ लेकर पहुंचे। हर आयु वर्ग के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों या फिर युवा अवस्था के लोग हों, हर कोई बाबा की एक झलक पा लेना चाहता है। क्योंकि अब कपाट खुल चुके हैं लेकिन अभी भी ढोल ताशे बज रहे हैं। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है और उसके बाद अब आम लोगों के लिए जो दर्शन है उन दर्शनों को खोल दिया गया है। अब कतार के साथ लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बाबा के कपाट खुलने से पहले की जो तस्वीर थी, लोग यहाँ पर आधे लोग रात भर सोए नहीं और जो सो भी गए थे, जिनको टेंट की व्यवस्था हो गई थी, जो लोग यहाँ आ भी गए थे, वो तमाम लोग यहाँ 3 बजे से ही इंतजार कर रहे थे बाबा के कपाट को खुलने का। और जब वो क्षण आया, वाकई आप मानिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला था। हर कोई उसे अपने कैमरे में अपने दिल में कैद कर लेना चाहता था और वही तस्वीरें हमें नजर आई। हर तरफ आप देख सकते हैं बर्फ की चादर से ढकी है पहाड़ियां और उसके बीच में केदारनाथ धाम बहुत ज्यादा भव्य और अलौकिक लगता है। और इस अलौकिक धाम के हर कोई अपने जीवन में एक बार तो दर्शन कर लेना चाहता है और इसीलिए ये श्रद्धालु दूर दूर से, अलग अलग राज्यों से बाबा के जब कपाट खुलते हैं तब यहाँ पर पहुंचते हैं और बाबा को नमन करते हैं। बिल्कुल गुंजन, बहुत ही सुंदर तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं इस वक्त, और तस्वीरों के माध्यम से ही हम देख पा रहे हैं कि आपके पीछे जो शिला है, क्या ये वही शिला है जिसने आपदा के वक्त केदारनाथ धाम को जो है बचाया था? बिल्कुल ठीक कहा आपने गीतिका, ये शिला बहुत ज्यादा खास हो जाती है और ये शिला इसीलिए बहुत पूजनीय भी हो गई है। मैं चाहूंगी एक बार हमारे दर्शक भी दर्शन कर लें और आप लोग भी दर्शन कर लें। ये वही शिला है जब 2013 में केदारनाथ में त्रासदी आई थी, तो इसी शिला के बीच में आ जाने की वजह से जो पानी का बहाव था वो डाइवर्ट हो गया, 2 हिस्सों में बट गया और मंदिर पूरी तरीके से सुरक्षित रहा। तभी से इस शिला को बहुत ज्यादा पूजनीय माना जाता है। आप अभी भी देख सकते हैं मोगरे के फूलों की माला और गेंदे के फूल की माला यहाँ पर चढ़ी हुई है। लोग वहां पर प्रणाम
प्रणाम कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं बाबा केदार के दर्शन करने के बाद। और यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर भैरव घाटी भी है, वहां पर भी लोग जाते हैं। मान्यता ऐसी है कि भैरव घाटी में जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी आपके दर्शन पूरे होते हैं। तो कुछ लोग वहां पर जा रहे हैं और कुछ लोग यहीं पर बाबा केदार के दर्शन करके वापस प्रस्थान कर रहे हैं। जो यात्रा है वो बहुत ज्यादा दुर्लभ है, हालांकि पहले से उसे आसान बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से जरूर की गई है। अब रास्तों में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को नहीं होती है। कुछ लोग ट्रैक करते हैं, कुछ लोग घोड़े खच्चर की मदद से ऊपर आते हैं और कुछ लोग हेलीकॉप्टर की मदद से आते हैं। हालांकि हेलीकॉप्टर की जो सेवा है वो आज से ही शुरू हुई है। तो संभवतः ये जो लोग हैं जो आज दर्शन करने के लिए आए हैं, वो कुछ लोग हेलीकॉप्टर का मदद भी लें, क्योंकि ट्रैक करने वाला जो रास्ता है वो करीब 22 किलोमीटर लंबा है। यानी कि गुप्तकाशी से आप आगे बढ़ते हुए फाटा आते हैं, फाटा से यह सफर तय करते हुए आप गौरीकुंड तक पहुंचते हैं और गौरीकुंड से चढ़ाई शुरू होती है जो कि केदारनाथ धाम तक आती है।